खुश आमदीद हमारे चैनल सुनहरी किताब पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु की दानिशमंदाना इल्म और हिकमत से मुतल्लिक 5 मशहूर वाक़यात की। हज़रत अली को बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। आपकी हिकमत, अदालत और इल्म की गहराई ऐसी थी कि आज भी लोग इनसे सबक सीखते हैं। ये वाक़यात मोतबर इस्लामी मुआख़िज़ जैसे नहजुल बलागा, सीरत की किताबों और अहादीस से लिए गए हैं। वाक़या नंबर 1, 2 औरतों का मुकदमा और बच्चे का फ़ैसला। हज़रत अली की खिलाफत के दौर का है, जब आप कूफा में खलीफा थे। एक दिन 2 औरतें आपकी अदालत में आईं। दोनों एक बच्चे पर दावा कर रही थीं। एक कहती थी कि ये मेरा बेटा है, दूसरी कहती थी नहीं, मेरा है। कोई गवाह नहीं था। हज़रत अली ने हिकमत से काम लिया। आपने फरमाया, इस बच्चे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, हर औरत को एक हिस्सा दे दो। एक औरत खुश हो गई और मान गई, मगर दूसरी चीख उठी और बोली, नहीं, ये न करें, ये बच्चा इसी का था। हज़रत अली मुस्कुराए और फरमाया, ये बच्चा इसी का है जो चीख उठी, क्योंकि माँ का दिल बच्चे को नुकसान में नहीं देख सकता। ये फैसला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत से मिलता जुलता था, मगर हज़रत अली ने इसे इस्लामी अदालत में इस्तेमाल किया। ये वाक़या नहजुल बलागा और दीगर तारीख़ी किताबों जैसे तारीख़ुल खुलफ़ा में बयान है। इससे ये सबक मिलता है कि हकीकी हिकमत इंसानी फितरत को समझने से आती है। हज़रत अली का इल्म सिर्फ किताबी नहीं था, बल्कि अमली और नफ्सियाती भी था। आज के दौर में भी जजेस इस हिकमत से सीख सकते हैं। वाक़या नंबर 2, 2 मुसाफिरों और तीसरे मुसाफिर की रोटियों का मुकदमा। 2 मुसाफिर बैठे खाना खा रहे थे। एक के पास 5 रोटियां, दूसरे के पास 3। एक तीसरे मुसाफिर ने उनके साथ शामिल होकर खाया। जाते वक्त उसने 8 दिरहम दे दिए। 5 रोटी वाला कहता, मुझे 5 दिरहम, तुम्हें 3। 3 रोटी वाला कहता, बराबर तकसीम करो। हज़रत अली की अदालत में आए। आपने फरमाया, कुल 8 रोटियां थीं, 3 आदमी खाए, हर एक का हिस्सा 8 रोटी के टुकड़े। 3 रोटी वाले ने 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, 8 खाए, 1 बचा जो तीसरे ने खाया। 5 रोटी वाले ने 15 टुकड़े किए, 8 खाए, 7 बचे जो तीसरे ने खाए। लिहाजा 3 रोटी वाले को 1 दिरहम और 5 रोटी वाले को 7 दिरहम का फैसला किया। दोनों राजी हुए। वाक़या नंबर 3, हमल की मुद्दत के बारे में इख्तिलाफ। एक शख्स अदालत में आया और कहा कि मेरी शादी को 6 माह ही हुए हैं, लेकिन मेरी बीवी ने एक मुकम्मल सेहतमंद बच्चा जन्म दिया है। वो समझा कि हमल की आम मुद्दत 9 माह होती है, लिहाजा ये बच्चा ज़िना यानी गैर कानूनी हमल से है। उसने बीवी को संसार करने का मुतालबा किया और हज़रत उमर से फैसला मांगा। हज़रत उमर ने संसार का हुक्म दे दिया, क्योंकि उस वक्त उनके नज़दीक हमल की कम अज़ कम मुद्दत 9 माह थी और कम मुद्दत में बच्चा जन्म देना ज़िना की निशानी समझा जाता था। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु जो मजलिस में मौजूद थे, उन्होंने फरमाया, ये फ़ैसला ठीक नहीं है। फिर आपने कुरान मजीद से दलील दी। सूरतुल बकरा आयत 233 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, माएँ अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं अगर दूध मुकम्मल करना चाहें। आपने फरमाया कि हमल और दूध पिलाने की मुद्दत 30 माह तक हो सकती है, जैसा कि सूरतुल अहकाफ आयत 15 में हमल और दूध पिलाना 30 माह तक का जिक्र है। अगर दूध की मुद्दत 24 माह यानी 2 साल है, तो हमल की मुद्दत 6 माह तक हो सकती है। मजीद दलील सूरतुत तलाक आयत 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हामिला औरतों की इद्दत वज़े हमल यानी बच्चा जन्म देने तक है। इससे साबित होता है कि हमल की मुद्दत मुख्तलिफ हो सकती है और 6 माह में मुकम्मल बच्चा जन्म लेना मुमकिन है, अगरचे नायाब है। हज़रत उमर ने हज़रत अली की दलील सुनकर फैसला बदल दिया, औरत को बरी कर दिया और बच्चे को शौहर की औलाद तस्लीम किया। हज़रत उमर ने फरमाया, लौला अली लहलका उमर, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। वाक़या नंबर 4, ज़र्रा यानी जंगी लिबास का मुकदमा, एक यहूदी के खिलाफ। हज़रत अली की ज़र्रा गुम हो गई। कुछ दिन बाद वो एक यहूदी के पास मिली। हज़रत अली ने अदालत में दावा किया कि ये मेरी ज़र्रा है। यहूदी ने इनकार किया। काजी जो हज़रत अली के बेटे थे, उन्होंने गवाही मांगी। हज़रत अली ने अपने ग़ुलाम और 2 बेटों को गवाह पेश किया।
काजी ने बेटों की गवाही कबूल न की क्योंकि वो करीबी रिश्तेदार थे। नतीजा, सबूत न होने पर फैसला यहूदी के हक में हुआ। यहूदी हैरान हुआ, रो पड़ा और बोला, ये हकीकी अदल है। उसने जर्रा वापस की और इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अली ने जर्रा और घोड़ा तोहफे में दे दिया। वाकया नंबर 5, दुश्मन को माफ करना। जंगे खंदक में हजरत अली ने एक दुश्मन को गिरा लिया। जब तलवार चलाने लगे तो उस दुश्मन ने हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। आप फौरन पीछे हट गए। पूछा गया कि आपने छोड़ क्यों दिया? फरमाया, पहले मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, अब गुस्सा शामिल हो गया था और मैं जाती गुस्से में वार नहीं करता। नाज़रीन किराम, हजरत अली की जिंदगी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक जिंदा किताब है जो हर दौर के इंसान को रास्ता दिखाती है। नाज़रीन, जरा सोचें, अगर आज हमारे हुक्मरानों में अली का इंसाफ आ जाए, अगर नौजवानों में अली जैसी गैरत आ जाए, अगर मुआशरे में अली जैसी आजिज़ी आ जाए, तो ये दुनिया वाकई जन्नत का नमूना बन जाए। दोस्तों, ये थे हजरत अली की हिकमत से मुतल्लिक 5 वाक़यात। ये हमें सिखाते हैं कि इल्म अल्लाह की नेमत है और इसे अदल और हिदायत के लिए इस्तेमाल करो। सुनहरी किताब पर मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।